गणतंत्र दिवस की अग्रिम हार्दिक बधाई। देश भर में गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी शुरू। मगरमच्छ के जबड़े से छोटे भाई को छुड़ाने वाले बेतिया के धीरज कुमार को राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। और वहीं बिहार में शराब कारोबार पर, पीने और कारोबार करने वाले पर चलेंगे अलग अलग मुकदमे। शराब नीति में होगी व्यापक बदलाव। वहीं 373 पंचायत अंकेक्षक बहाली की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित। जाति व्यवस्था की जड़ें सामाजिक व्यवस्था में बहुत गहरी है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और वहीं सोना लूट कांड, बाकरगंज डकैती कांड का खुलासा। 9 किलो सोने के गहने, 4,33,000 नगद बरामद। 45 किलो सोना लूट का मास्टरमाइंड ज्वेलर का खरीदार का बेटा, 5 गिरफ्तार। और वहीं बिहार बोर्ड का निर्देश, इंटर परीक्षा में परीक्षार्थी अब जूता मोजा पहनकर भी दे सकेंगे परीक्षा। और वहीं 70 घाट पुल को इस वर्ष बरसात में चालू करने की तैयारी। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी पर सख्ती की तैयारी। भारत में भी कानून पर मंथन। और महंगाई को लेकर बड़ी खबर है। यूरोप में युद्ध की आशंका से दुनिया भर के बाजार गिरे, लेकिन चीन के बाजार चढ़े। इस हफ्ते के अंत तक टाटा को हैंडओवर की जाएगी एयर इंडिया। MUVC मतलब मगध यूनिवर्सिटी के VC के अग्रिम जमानत याचिका खारिज। गिरफ्तारी की लटकी तलवार। शिक्षक आवास बन गए तब दिखा नदी का कटाव, यह पटना की खबर है। और शर्जील इमाम के खिलाफ राजद्रोह का अभियोग तय। वहीं छात्रों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर कब्जा जमाया, नहीं जाने दी तेजस और राजधानी एक्सप्रेस। संपूर्ण क्रांति समेत 5 ट्रेनें रद्द। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए जानना जरूरी, क्या है आपकी काम की खबरें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि बाल शक्ति पुरस्कार की घोषणा हुई है, राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार की घोषणा हुई है। और वहीं बेतिया के धीरज कुमार को, अपने भाई को मगरमच्छ से बचाने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई सवाल किए उससे, आपको डर नहीं लगा? धीरज का जवाब था, मुझे सिर्फ अपने भाई की जान ही दिखाई दे रही थी, उसे किसी भी कीमत पर बचाना था। और बड़ा होकर आप क्या बनना चाहते हैं? इस पर धीरज ने कहा, मैं फौजी बनकर देश का सेवा करना चाहता हूं। PM बोले, आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 2020 में मगरमच्छ ने किया था हमला और उसने अपने भाई को अपनी जान की परवाह किए बिना बचा लिया था। वहीं पटना में जो बड़ी लूट कांड हुई थी, ज्वेलर लूट कांड, जो बाकरगंज में डकैती कांड हुआ था, उसका खुलासा हो गया है। उसमें 4 मोबाइल, 3 हथियार, 2 मैगजीन, 5 बाइक, भारत सरकार की नेम प्लेट वाली फॉर्च्यूनर व 1 कार जब्त की गई है। और जो मजे की बात यह है कि जो डकैती का मास्टरमाइंड प्लान जो करता था, जो उसका खरीदार था, उस दुकान से जाके खरीदारी करता था, उसका बेटा ही इस पूरे प्लान किया था, पूरा लूट कांड का प्लान किया था। बरामद फॉर्च्यूनर कोतवाली थाने के इलाके से चोरी हुई थी। चोरी के फॉर्च्यूनर से किया गया था। लुटेरों ने खेमनी चक में किराए का मकान ले रखा था। दुकानदार से पुलिस ने मांगी सोने की जानकारी। नितेश ने घटना के पहले 2 बार की थी पूरी रेकी। उसका बेटा था खरीदार का नितेश, वह 2 बार दुकान की रेकी की थी। और वहीं शराब कारोबार व पीने वालों के लिए बन सकता है अलग अलग कोर्ट। विभाग ने माना, मद्य निषेध कानून को संशोधित प्रस्तावित है, संशोधन किया जा सकता है। 22 दिनों में 50,000 से अधिक छापेमारी, 2.70 लाख लीटर शराब जब्त किया गया है। शराब की बिक्री संगठित अपराध की श्रेणी में। शराब की बिक्री व तस्करी पर लगे लोगों की संपत्ति होगी जब्त। 2018 में शराब पीने को बनाया गया था जमानती। 2018 में इसे जमानती धारा लगाई जाती थी। और राज्य में 74 नए विशेष कोर्ट किए गए हैं स्थापित। पिछले 22 दिनों में 900 से अधिक वाहन की हुई है जब्ती।
और एक पंचायतों से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पंचायत अंकेक्षक की बहाली जो होनी थी, जिसकी परीक्षा हो गई थी, 373 अंकेक्षक बिहार पंचायत अंकेक्षक सेवा और 69 मतलब 69 उद्योग केंद्र परियोजना प्रबंधक बहाली की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट सोमवार को बीपीएससी ने जारी कर दिया है। परीक्षा में 4259 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि उद्योग केंद्र परियोजना प्रबंधक पद पर प्रारंभिक परीक्षा में 969 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महेंद्र कुमार ने बताया कि अगले माह मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि जारी की जाएगी। और वहीं कोरोना का संक्रमण दर 1.73%, 4 दिनों में तीसरी बार मौतों का आंकड़ा 10 है। 18 दिन के बाद बिहार में 2000 से नीचे नए केस आए, मिले 1821 मरीज। और वहीं बिहार बोर्ड का निर्देश, इंटर की परीक्षार्थी अब जूता मोजा पहनकर भी दे सकेंगे। हालांकि पहले जो बताया गया था कि जूता मोजा अलाउ नहीं रहेगा। इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होगी। शीतलहर के मद्देनजर जारी किया गया है नया आदेश। एडमिट कार्ड में गड़बड़ी है तो केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं छात्र। पहली पारी 9:20 और द्वितीय में 1:35 तक मिलेगी एंट्री। इसलिए जो भी परीक्षार्थी हैं वो समय से पहुंचे इस केंद्र पर। और 4 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों सहित 12 जिलों के सदर अस्पतालों में 10 बेड की आईसीयू बनेगी। महंगाई में यूरोप में युद्ध की आशंका के चलते दुनिया भर के बाजार गिर गए, लेकिन चीन के बाजार बढ़े हैं। गिरावट के 4 प्रमुख कारण है। क्रूड में तेजी, क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोलियम बनता है उसमें तेजी बरकरार है। फेड रिजर्व ब्याज दरें और रूस और यूक्रेन में तनाव, दोनों के सेना आमने सामने है। एफपीआई के बिकवाले, इस हफ्ते के अंत तक टाटा को हैंडओवर की जाएगी एयर इंडिया। महाराजा 31 दिसंबर 2021 तक सौंपी जानी थी, लेकिन यह डेट बढ़ गया है और अब दिसंबर के बदले अब जनवरी में सौंपी जाएगी। आपको हम बता दें कि महाराजा नाम से मशहूर सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया इस हफ्ते अंत तक टाटा ग्रुप को सौंप दी जाएगी। आपको हम बता दें कि इससे पहले यह टाटा की ही संपत्ति थी, जिसे पहले अधिग्रहण किया गया था, फिर यह टाटा के हाथों में चली गई है। पूछताछ के लिए फिर बुलाने की तैयारी कर रहे हैं एसयू और मगध यूनिवर्सिटी के वीसी का मामला है। निगरानी की विशेष अदालत ने खारिज की जमानत अर्जी। शिक्षक अफगान छात्रा की लिखी कविता से जुड़े अमेरिकी छात्र अब 13,000 किलोमीटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेरणा ले रहे हैं, हौसला भी बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी छात्रों से संघर्ष और उपलब्धियों की कहानियां साझा करती हैं अफगानी छात्राएं। और शिक्षक लेंगे मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग, 60% अंक जरूरी है। एक बाकरगंज लूटकांड की अगर बात करें कि अखिल भारतीय स्वर्ण संघ ने ऐलान किया है कि 1 हफ्ते के अंदर सभी जेवर और कैश बरामद नहीं होने पर होगा बड़ा आंदोलन और सुरक्षा के साथ आम लाइसेंस दिए जाने की मांग किया है। अत्याचार नहीं रुका तो सड़क पर उतरेगा वैश्य समाज। बिहार प्रदेश वैश्य महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार ने कहा है कि समुदाय पर होने वाले अत्याचार पर अविलंब रोक लगे। AIJGF की 2 बजे दिन तक ज्वेलरी दुकान बंदी का मिला जुला असर है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। और वहीं बोधगया ब्लास्ट के 9वें आरोपी ने अपराध कबूल लिया है, 8 को मिल चुकी है सजा। जज की गाड़ी से बाइक सवार की मौत के बाद हंगामा और पथराव, मोतिहारी की घटना है। न्यायाधीश को बंधक बनाया, सड़क जाम के 7 पुलिसकर्मी जख्मी। पर्यावरण मंत्री के भाई और बेटे पर FIR दर्ज। बेतिया में फायरिंग व मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। मधेपुरा में दिन दहाड़े राजनेता की 6 गोलियां मारकर हत्या। बेतिया में 1 लाख रुपया रिश्वत लेते SI को किया गया गिरफ्तार। दुमका में डीलर हत्या में कुख्यात 7 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर मछली व्यवसायी के घर डकैती विरोध करने पर पिटाई की गई है। और एक खबर और निकल कर आ रही है, वार्ड सचिव के चुनाव में गोली लगने से एक घायल। घटना औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव की है। वोटिंग में एक गुट दे रहा था दबाव, दूसरा गुट किया विरोध तो हो गई गोलीबारी। दुनिया में पीक गुजरा, यूरोप में 20%, अमेरिका में मामलों में 36% की कमी आई है। कोरोना की मामला चल रही है।
WHO ने संभावना जताई है कि दुनिया भर में महामारी अब खात्मे की ओर है। और विदेशी खबरों पर नजर डालें, फटाफट डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का वीचैट अकाउंट हैक, चीन पर आरोप। 135 आतंकी घुसपैठ के फिराक में, बीते साल 58 कोशिश, आईजी बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के। और अमेरिका और जापान ने किया नौसेना अभ्यास, इससे चिढ़े चीन ने ताइवान में 39 लड़ाकू विमानों की घुसपैठ। त्रिपुरा हिंसा की एसआईटी जांच की मांग पर 31 की होगी सुनवाई। उत्तरी कोरियाई सरकार का फरमान, लोग 200 किलो मानव अपशिष्ट दें ताकि खाद्य संकट खत्म हो सके। किम ने फसल उत्पादन बढ़ाने के लोगों पर भार दोगुना किया। आपको बता दें कि अजब गजब फैसले लेने के लिए किम जोंग उन जाने जाते हैं। पहले उन्होंने लोगों से अपने मूत्र, जिसको पेशाब कहते हैं, बोतल में मांगा था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पेशाब में, मानव पेशाब में यूरिया होता है, उससे यूरिया से खाद बनाने के लिए अब कह रहे हैं कि मल और मूत्र दोनों पहले जितना देते थे उससे दुगना अब दीजिए, और तभी आपको कम से कम 200 किलो देना है लोगों को मानव अपशिष्ट। एक आदमी 200 किलो तक अपना मल मूत्र सरकारी खजाने में जमा करे। यह बड़ा अजब खबर है, इसे बताना जरूरी था। और आपको रांची और कोलकाता के बीच चलने वाली वंदे भारत के इंटीरियर में देखेगी झारखंड और बंगाल की संस्कृति। शताब्दी एक्सप्रेस की जगह चलेगी अब वंदे भारत एक्सप्रेस, अप्रैल के बाद शुरू होने की उम्मीद। और चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने बनाई वॉशिंग मशीन। चंडीगढ़ से खबर आ रही है, आधा गिलास पानी से 80 सेकंड में साफ होंगे 5 जोड़ी कपड़े। और एक बहुत ही लास्ट में इंटरेस्टिंग खबर है, मुर्गे का मर्डर, मालिक बोली मुझे इंसाफ चाहिए। एक मुर्गे का मर्डर, जी हाँ, एक मुर्गे का मर्डर। मृत मुर्गे के बाहों में भरकर मार्केल थाने में ही इंसाफ के लिए पहुंची है। और कहा कि आरोपी बोला कि इसने मेरे मुर्गे को मार दिया है। तुरंत उसके आरोपी भी आ गए जिस पर मुर्गा की हत्या की आरोप थी, और थाने पहुंचकर बोला कि इस महिला का मुर्गा जो है बहुत जंगली, हमारे बच्चों को चोंच मारता है, जिसे भगाने के लिए पत्थर मारे तो वह मर गया। दोनों को थाने से ही समझौता कराकर भेज दिया गया है। तो दोस्तों, आज के खबरों में बस इतना ही। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।